एनआईए की विशेष अदालत ने 2008 के मालेगांव बम विस्फोट के मामले में 17 साल के इंतजार के बाद फैसला सुनाते हुए सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है, क्योंकि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहा। बरी होने के बाद पहली बार साध्वी प्रज्ञा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सत्य की जीत हुई है, मुझे 17 साल तक अपमानित किया गया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने मालेगांव बम धमाके मामले में बरी होने के बाद क्या कहा, सुनिए। मुझे 17 साल तक अपमानित किया गया। मुझे लगातार 13 दिनों तक प्रताड़ित किया गया। मैंने कोर्ट के प्रति सम्मान दिखाते हुए फैसले के दिन कोर्ट में मौजूदगी दर्ज कराई। मुझे गलत तरीके से आरोपी बनाया गया, जिससे मेरा जीवन बर्बाद हो गया और मुझे अपने ही देश में आतंकवादी बना दिया गया। बता दें कि इस केस में कांग्रेस सरकार के दौरान दिग्गज कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने इस मामले को भगवा आतंकवाद कहा था। हालांकि बाद में बीजेपी ने भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर को दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव में खड़ा किया था, जहां दिग्विजय सिंह की पराजय हुई और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सांसद बनी थी। वही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का परिवार भी इस फैसले से राहत महसूस कर रहा है। उनकी बड़ी बहन उपमा सिंह ने बताया कि कैसे ये 17 साल उनके परिवार के लिए बेहद कठिन रहे। इसी चिंता में पिता का निधन हो गया। ये कहते हुए साध्वी प्रज्ञा की बड़ी बहन रो पड़ती। मेरा विवाह हो गया था। मैं चूंकि दूसरी जगह रहती थी, मैं जब भी अपने गृह निवास जाती थी तो उस समय मैंने देखा कि माता जी पूछती थी कि तुम गई थी मिलने, क्या कह रही थी, खाना देते थे उनको। ये सारी चिंताएं करके मेरी माँ बहुत दुखी होती थी। और पिताजी चूंकि क्षत्रिय थे, स्वभाव से भी ठाकुर थे और संघ के पदाधिकारी थे, बड़े ही दृढ़ व्यक्ति थे, इसलिए वो किसी के सामने रोते नहीं थे। पर अपने बच्चे की चिंता जानवरों को भी होती है। वो तो मनुष्य थे और उनका मन रोता था। चिंता के कारण ही जब साध्वी जी को ये डिटेक्ट हुआ कैंसर, उस समय बड़े तनाव में आ गए और उसके बाद में उनको हाइपरटेंशन के कारण ब्रेन हेमरेज हुआ और कुछ दिनों बिस्तर पर रहने के बाद वो ब्रह्मधाम को चले गए। अब सच्चाई सामने आई है, वो इस दुनिया में नहीं है। कितना अफसोस भी लग रहा है, क्योंकि एक तरफ खुशी का भी माहौल है और दूसरी तरफ ये अफसोस भी है कि पिताजी आखिर सच सामने आया है, बाइज्जत बरी हुई है। हमारे पिताजी एक बहुत अच्छे शिक्षक गुरु थे हम लोगों के। मतलब हमारी कहना चाहिए कि हमारी जो सामाजिक शिक्षा है वो प्राथमिक उन्होंने ही की थी, और न केवल प्राथमिक, वो अपने पूरे जीवन भर। मुझे भी मेरे परिवार में रहते हुए अगर मुझे कुछ कष्ट हुआ कभी, तो मैंने वैचारिक रूप से अगर अपने को सबल पाया तो सिर्फ मेरे पिताजी के कारण। और कभी भी उनकी सलाह की आवश्यकता लगी तो उन्होंने फोन पर ही ऐसी सलाह दी कि एक बार मैंने कहा कि पिताजी मैं थक गई हूं, मैं नहीं सरवाइव कर पा रही हूं। तो उन्होंने कहा बेटा हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म होता है लड़ना, संघर्ष करना, सामना करना, ना कि पलायन करना। हम पलायन नहीं कर सकते क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। तो इस तरह के उनके सिद्धांत थे और उन्हीं सिद्धांतों के तहत उन्होंने हम सभी भाई बहनों का पालन पोषण किया था और साध्वी जी तो अक्षरशः उनकी बातों पर चलती थी। एक हिंदुत्व होने का जो इतना बड़ा, हिंदुत्व को अलग जलाने का इतना बड़ा आरोप लगा और बाइज्जत बरी हुई है, इतना बड़ा आरोप से बरी हुई है, कैसा महसूस? बाहुत प्रसन्नता है और पूरा परिवार हमारा प्रसन्न है। लंबे समय से हम लोग इस क्षण की प्रतीक्षा में थे कि एक दिन वो समय आएगा जब सत्य की जीत होगी, और आज सत्य की जीत हुई है। साध्वी जी सत्य के साथ थी, इसलिए सत्य की जीत हुई है। साध्वी जी की जीत हुई है, भगवा की जीत हुई है, इस हिंदू राष्ट्र की जीत हुई है, सनातन धर्म की जीत हुई है और भारतवर्ष की जीत हुई है। विरोधियों का, राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का
ये स्वप्न कि भारतवर्ष को, हिंदू राष्ट्र को आतंकवादी देश घोषित कराने की जो योजना थी, जो षड्यंत्र था, उसमें वो विफल हुए हैं और सनातनियों की जीत हुई है। साध्वी प्रज्ञा की छोटी बहन ने क्या कहा, सुनी। इनडायरेक्ट वे में जो प्रताड़ित किया जाता है वो यूपीए सरकार का काम था। उन्होंने हम सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक सभी तरह से हम लोग परेशान हुए। हमारे काम धंधे खत्म हो गए, हमारे आर्थिक स्थिति खराब हो गई। हम समाज के सहयोग से अपने बालक को पढ़ाते हैं। ये सारी परिस्थितियां जो मेरा बिजनेस था, मेरे पति की नौकरी थी, ये सारी चीजें खत्म हो गई क्योंकि पतिदेव लगे रहते थे उस केस में। पहले मैं भी लगी रहती थी, फिर बालक के आने के बाद हम सभी, और तब तक बाबा जी को, महाराज जी को, साध्वी जी को क्लीन चिट भी मिली। तो हम लोग अभी तक पूरी तरह से सेटल नहीं हो पाए हैं क्योंकि जो 17 साल की जो तकलीफ रहती है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। और प्रायोजित ढंग से जो ये सब किया गया कि वो पूरी थ्योरी बनाना कि इस्लामिक आतंकवाद ही नहीं है, सिर्फ भगवा आतंकवाद ही, पैरेलल एक भगवा आतंकवाद नाम की थ्योरी गढ़ना, ये सब जो किया गया वो बहुत ही निंदनीय है। परंतु इस सब के बावजूद साध्वी जी को प्रताड़ित भी बहुत किया। उस प्रताड़ना के बावजूद भी वो निखर के आई हैं, वो सत्य को साबित कर पाई हैं। ये सब कोई सामान्य बात नहीं है। उनके लिए स्वतंत्र भारत में पहली महिला थी जिन्हें सरकार द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया। क्या लग रहा है कि अब आगे किस तरीके से उनका राजनीतिक करियर आना चाहिए और आप कितने खुश हैं इसके लिए? राजनीतिक करियर के लिए उन्हें हमेशा कहा है कि अगर राष्ट्र को आवश्यकता है, अगर समाज को आवश्यकता है और मुझे बोला जाएगा। आपने पहले भी देखा होगा जब उन्हें टिकट दिया गया था तो टिकट दिया गया था, उन्होंने मांगा नहीं। आगे भी उनका बिल्कुल क्लियर है कि अगर जरूरत होगी भारतीय राजनीति को मेरे से कुछ काम की तो मैं उसमें हाँ हूँ, राष्ट्र कार्य समझ के। बाकी मेरा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। और दूसरी बात, ये जो आज का जो डिसीजन है वो डिसीजन होना ही था। हम पहले दिन से विश्वस्त थे कि ये होने ही वाला है और वही हुआ है। देर हुई परंतु डिसीजन वो हुआ जो हम जानते थे। जाते जाते आपको साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के वकील के जरिए बताते हैं कि इस केस में अब तक क्या क्या हुआ और कैसी कैसी धांधली बकौल उनके की गई। ऐसा है कि पहले एटीएस ने तपास किया, बाद में केस एनआईए ने तपास किया। एटीएस के इन्वेस्टिगेशन में कमियां क्या हैं उसको एनआईए ने उजागर किया। कैसे लोगों को मारपीट करके, धमका करके, खोटा सबूत तैयार करके खड़ा किया है। और जो लोग होस्टाइल हुए, कानून की भाषा में होस्टाइल हैं, लेकिन मैं कहूंगा उन्होंने सत्य बोला। आप वहां पर है ही नहीं। जो एक हरियाणा का बच्चा है बडाना करके, उसको बताया कि जब भोपाल में मीटिंग हुई, सभी लोग थे, वो भोपाल की मीटिंग में था, चाय पानी देता था। उसने गवाही दिया कि कोर्ट में गवाही दिया कि हम कभी भोपाल जिंदगी में गए ही नहीं थे। बाद में हमको भोपाल एटीएस वाले लेकर गए, बोलो तुम ये राम मंदिर में आए थे और हाँ तुम चाय पानी दे रहे थे। उसने कोर्ट में जो आके सच था बोल दिया। अभी उसको कानून की भाषा में एटीएस ने जो बयान रिकॉर्ड किया वो झूठ नहीं बोला, इसलिए वो होस्टाइल हो गया। और 323 में 15, 20, 25 विटनेस होस्टाइल हुए। जिन्होंने सच्चा बोल दिया तो उन्होंने न्याय का साथ दिया, उन्होंने अन्याय का साथ नहीं दिया। सर, इसमें देखें तो साध्वी जी की तरफ से आप पैरवी करते हैं कोर्ट में। शुरुआत में जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तब से आपकी बात होती होगी, शुरुआत से लेकर अब तक? नहीं, साध्वी जी की मैंने साध्वी जी की बात मेरी शुरुआत में वैसे बोला ना, जैसे महेश जेठलानी जी इस केस को देखते थे, गौरव सोहानी देखते थे। जब अरेस्ट हुए तब मैं इस केस में नहीं था। जब केस में चार्जशीट फाइल हो गया है, ट्रायल का विषय है, उसके बाद से मैं आया हूँ। 2012 से मैं इस केस में हूँ। तो शुरुआत से क्या कहते थे कि उन्होंने किया है, उनका इन्वॉल्वमेंट किया? क्योंकि अमूमन अब ये सवाल आपका गलत है, ये सवाल गलत है। क्लाइंट से और वकील के बीच में जो वार्तालाप होता है वो प्रिविलेज डिस्कशन होता है। डॉक्टर के साथ जो पेशेंट का होता है प्रिविलेज डिस्कशन। लेकिन पूरा केस चलाने के बाद
एज ए एडवोकेट मेरी 49-50 साल की प्रैक्टिस हो गई, उसके आधार पर कहता हूं एटीएस ने उस समय के सरकार के इशारे पर खाली साध्वी जी के नहीं, सभी मुलजिमों को, सभी आरोपियों को फंसाने के लिए सबूत इकट्ठा नहीं किए, सबूत गढ़े, सबूत बनाए, बनावटी सबूतों के आधार पर ये भगवा आतंकवाद भी है यह साबित करने के लिए सबूत गढ़े गए।